नमस्कार दोस्तों। ये साइलेज काटना कैसे काटना है? ऐसे काटना है, ये सारा आगे का पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा काटना है। ये नहीं काटेंगे तो फंगस लगेगा। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था फंगस का सिस्टम। तो आज हम फंगस पे नहीं जाएंगे, आज साइलेज ही काट के बताएंगे कैसे काटते हैं हम, कैसे चारा डालते हैं और क्या क्या इसमें मिक्स करते हैं। पिछली बार एक भाई ने बोला था कि देवेंद्र भाई दूध पीना स्टार्ट करो, सांस फूलता है। तो ये इसकी प्रेसिंग बहुत जबरदस्त हुई है। इसको काटना जो है काफी हार्ड काम है, आसानी से नहीं कटता ये। अगर आपका साइलेज आसानी से कट रहा है तो इसका मतलब है उसकी प्रेसिंग सही से नहीं हुई। ये पंजी से बड़ी मुश्किल से कटता है। इसमें हाथ से तो इसे निकाल भी नहीं पाते हैं। ये साइलेज हमने काट लिया है, अब इसको हम लेके जाएंगे। तो इसको फिर भी चेक करके लेके जाते हैं हम, कहीं कहीं इसमें ना गांठें सी बन जाती हैं। वो मैंने आपको बताया था कि मोटा साइलेज होने की वजह से इसमें कहीं ना कहीं एयर रह जाती है, जैसे ये। तो इसमें फंगस लग जाता है। अगर ये हमने पशु को खिला दिया तो ये बीमार हो जाएगा। बाहर इसके कुछ नहीं है फंगस, तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि इसको बीच में डाल के, तो गाय तो खा ही लेगी, बेजुबान है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये चीज जो है पशु को ना खिलाएं। तो इसको हम फेंक देते हैं। तो ये बढ़िया साइलेज वैसे बहुत बढ़िया बना है, साइलेज में कोई कमी नहीं है। कहीं कहीं गांठ बन जाती है तो इसको हम फेंक देते हैं। तो ये इसमें ना एक महक आती है, कईयों को वह महक बुरी लगती है, लेकिन हम तो गायों का काम करते हैं तो हमारे लिए तो ये महक, हम खुश हो जाते हैं जब ऐसी महक आती है। दारू दारू जैसी स्मेल आती है इसमें से। जब साइलेज बन के तैयार होता है तो इसमें दारू जैसी स्मेल आती है। तो ये एक डेयरी फार्मर के लिए तो बहुत अच्छी स्मेल है। बाकी चलो, कोई जो नहीं करता फार्मर, उसके लिए तो ये बुरा ही होगा कि यार ये कैसी स्मेल आ रही है इसमें से। तो इसमें जितनी अच्छी स्मेल आए दारू जैसी, जब दारू बनती है तो आप सबने वो तो उस स्मेल के बारे में तो अल्कोहल जैसी स्मेल आती है। तो जितनी अच्छी स्मेल होगी उतना अच्छा साइलेज होगा। ये साइलेज डाल दिया है। अभी इतना इतना 2 बार और लेके आना, फिर इसमें तूड़ी मिलाएंगे। ये तूड़ी हमने डाल दी है और इसको सही करके मिक्स करना है। ये तूड़ी 3 या 4 किलो तूड़ी है, इससे ज्यादा तूड़ी नहीं डालनी। ये सिर्फ ड्राई मैटर का काम करेगी पशु में, जिससे पशु अच्छे से जुगाली कर सकता है। तो मैंने आपको ना पीछे बताई थी कि आप सोच रहे होंगे यार ये तो प्रॉब्लम ही बताता है, खाली सोल्यूशन नहीं बताता। तो मैं प्रॉब्लम इसलिए बताता हूँ कि आप फार्म शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, फिर आप पीछे आगे पीछे देखेंगे कि ये क्या हो गया, तो आपका नुकसान ना हो। इस वजह से मैं आपको पहले बता देता हूँ। लोग नहीं बताते, लेकिन मेरा आदत है, मैं झूठ कम बोलता हूँ, सच ही बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसका जो मैंने कहा कि साइलेज नहीं डालना है 20 पशुओं तो अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आपको साइलेज पे ही जाना पड़ेगा, तो उसके लिए विकल्प दूसरा है। आप बेल वाला साइलेज जो है, 1 कुंटल की पैकिंग आती है, उसमें 50 किलो की भी आती है, 60 किलो की, 1 कुंटल की। तो आप उस पे जा सकते हैं अगर आपके पास विकल्प नहीं है, कि आपके पास हरा चारा अच्छा अवेलेबल नहीं है। हरे चारे से चलो ज्यादा दूध भी नहीं देती है गाय, तो बेल वाला साइलेज आप मंगा सकते हैं। बेल वाले साइलेज में तो 1 कुंटल की पैकिंग है। अगर 4 पशुओं को खिलाना है तो 1 कुंटल खोलो और डाल दो, फंगस का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा।
तो फंगस से बचने के लिए आप ये मत सोचना कि साइलेज डाल लें पिट में। जब तक फॉर्म बड़ा नहीं होता पिट में साइलेज नहीं डालें। तो तूड़ी और इसमें मिक्स करके डाल दें ढंग से। अब ये 24 घंटे के लिए मेरा काम खत्म। एक बार इनकी राशनिंग हो गई तो फीड मैं इनको मिल्किंग के समय डालता हूँ, तब 1 घंटा इनको रस्सी बांध देता हूँ। फीड डाल के उसमें मिनरल वगैरह जो भी डालने होते हैं वो डाल के, क्योंकि अभी पैन छोटे हैं अपने, तो गाय जो है ये इसका अलग दूध है, इसका अलग दूध है, वो भी ब्याने वाली है, तो फीड इनकी अलग अलग है। इस वजह से इनको रस्सी से बांध देते हैं हम 1 घंटे के लिए मिल्किंग के टाइम, तभी फीड डाल देते हैं दोनों टाइम। वैसे तो काम अभी खत्म हो जाता, क्योंकि अगर एक ही पैन होता एक ही तरीके का तो एक जैसी फीड लगती। तो अभी हम मिक्स कर देते इसमें राशन में। पहले जब सारी गाय एक साथ मिल्किंग पे थी तो हम एक ही बार राशनिंग करते थे इनकी, तो फिर अब कंसेप्ट हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा। अब जो साफ सफाई का टाइम है, वैसे सुबह एक बार मिल्किंग से पहले हम गोबर उठा देते हैं। अब जबकि 9 बजने वाले हैं, मेरे ख्याल 8:30 हो गया होंगे। राशन का डाल दिया है साइलेज वगैरह। अब जो इन्होंने थोड़ा बहुत गोबर किया है तो उसको उठा देते हैं। ये ड्यूटी जो है, डेयरी फार्म कामयाब करना है तो ये ड्यूटी पूरा दिन की है। कम से कम 3-4 बार गोबर उठाना पड़ता है। ये नहीं है कि एक बार उठा दिया, सुबह राशन डाल दिया और फिर सारा दिन घूम रहे हैं इधर उधर। अगर ऐसा करना है तो डेयरी फार्म शुरू मत करना कभी भी, क्योंकि उसमें आपको लॉस ही होगा। अब बंदा जब खुद काम करेगा गायों में, तो अब मान लो 2 घंटे, लोग बोलते हैं कि 2 घंटे का काम है, सुबह का 2 घंटे का शाम का, तो ऐसा नहीं है। ये 24 घंटे की ड्यूटी है भाई। अगर इधर उधर भागना है, इधर उधर जाना है, या नशे वाले लोग जो हैं वो डेयरी फार्म से दूर रहें, क्योंकि ना तो वो टाइम से उठ पाएंगे ना टाइम से काम कर पाएंगे। तो इसमें अब मान लीजिए हम पूरा दिन ना रहें, अब राशन डाल दिया और पूरा दिन गायब रहें, तो मान लीजिए किसी गाय को सूजन आ गई, थनैला की सूजन आ गई, या कोई गाय हीट में है, ये एक साथ तो होगा नहीं कि सारी एक साथ आएंगी और एक साथ ही बीमारी आएगी। तो ये ना तो बीमारी आने का पता चलेगा अगर अवेलेबल नहीं होंगे 24 घंटे। रात को भी उठ के 2-3 बार इनको देखना पड़ता है। कोई गाय काविंग होनी है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अडर में स्वेलिंग ना हो। अडर अगर ब्याने से पहले ही खराब हो गया तो ये चीज़ें काफ़ी लॉस देती हैं। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि 24 घंटे अगर ड्यूटी दे सकते हो तो काम शुरू करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें अपना लॉस ही करा के फिर पछताते फिरोगे। तो किसी का मान लीजिए कोई गाय किसी को तंग कर रही है दूसरी गाय को, तो उसको भी देखना पड़ता है। किसी की कोई बाड़े से इधर उधर निकल गई, उसको भी देखना पड़ता है। तो ये 24 घंटे की ड्यूटी है भाई। और दिन में कम से कम 3 या 4 बार तो गोबर उठाना ही पड़ता है, नहीं तो गाय चाहे चाहे खुली घूम रही हैं फिर भी दिक्कत आती है, कोई ना कोई समस्या। अब वो एक ही जगह बैठेगी गोबर पे। अब हीफर का ही लगा लो, हीफर का कम से कम नहीं तो एक बार सुबह पानी रखा था इसके आगे, जब दूध पिलाया उसके बाद आधा घंटा बाद रख दिया था पानी। तब इसका पानी अब थोड़ा रह गया है, तो अब इसे भी चेंज करना पड़ेगा। दिन में 2-3 बार और चेंज करना पड़ेगा। जब थोड़े हीफर ज्यादा आ जाएंगी तो फिर इसमें और ड्यूटी सख्त हो जाएगी। कुछ भाई लोग बोलते हैं, यूट्यूब पे भी बोलते हैं, ये 2 घंटे काम करो, 2 घंटे बाकी सारा दिन जहां मर्जी घूमो। तो ऐसे फार्म नहीं चलते भाई।
इसमें सारा दिन की मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके फार्म कामयाब होते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो शाम का रूटीन का वीडियो मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। तो अब करीब अब मेरा काम ख़त्म है, इसको बछिया को पानी रख देता हूँ। ये पानी बार बार क्यों बदलना है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब ये फीड खाती है ना, तो इसने ये फीड घोल दिया इसमें, तो ये जरूरी है इसकी साफ सफाई करना। जब आप देखें इसमें फीड ज़्यादा घुल गया है या पानी इसने ख़त्म कर दिया है या अभी आधा भी है तो फीड घोल रखा है, तो इसका पानी जो है वो चेंज कर देना है। इसको धो के साफ सफाई करके ये चेंज करना है, गंदा पानी ना पिए। और इसकी बेडिंग का भी ध्यान रखना है। नीचे की बेडिंग जो है इसमें, वो कोने में मैं आपको दिखाता हूँ। ये कोने में जो है इधर से थोड़ा पानी गिरता है साइड में, तो ये तूड़ी जो है ये खराब होगी थोड़ी सी, तो ये इसकी बेडिंग सूखी रहे, तो ये मैं इसके लिए यूज करता हूँ। बेड इसका गीला नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और इसमें चिचड़ टिक्स वगैरह का आपको खास ख्याल रखना है बछिया के लिए। तो हम नीचे इसके तूड़ी डाल देते हैं, ये तूड़ी को मुंह भी मारती है इसको, तो गंदा गंदा चारा नहीं डालना है इसके नीचे, फंगस वाला या गला सड़ा चारा नहीं डालना, साफ सुथरा चारा डालना है, क्योंकि इसको ये खाती भी है। अगर ये चारा नहीं डालेंगे तो फिर इसकी नीचे से साफ सफाई ज़्यादा करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। और उसका एक और नुकसान है, नीचे अगर मिट्टी आएगी तो ये मिट्टी भी खाएगी, तभी ये मिट्टी तक भी नहीं पहुंच पाती। और तूड़ी भी खाती है, तो उससे इसका रोमन भी अच्छा रहेगा। इसकी फीड भी खत्म हो गई है, थोड़ी सी फीड रह गई है। ये कल मैंने 2 किलो फीड डाला था इसे, कटोरे समेत वजन 2 किलो था, तो ये 150 ग्राम का शायद कटोरा भी है। तो ये 2 किलो 1.5 किलो से ज़्यादा फीड खा चुकी है, इसमें 100-200 ग्राम बची होगी। अब इसकी तोल के फीड फिर डाल देंगे। अभी ये 2 महीने 10 दिन की हो गई है, तो 1.5 किलो से ऊपर फीड खाने लगी है। अभी इसको तोल के देखते हैं कितना फीड खा लिया है इसने। ये कांटा 0 है, ये इसमें 600 ग्राम आ रहा है, 590 ग्राम आ रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये कांटा जल्दी से दिखाई नहीं देता इसमें। ये 590 ग्राम है, मतलब 1.5 किलो अनाज ये खा चुकी है। और ये मुस्कान का काफ स्टार्टर हम यूज़ करते हैं। मुस्कान फीड हमारे यहाँ आसानी से मिल जाती है, कारगिल वगैरह जो है हमें दूर से मंगानी पड़ती है, इसलिए ट्रांजिशन और ये फीडें मैं काफ स्टार्टर वगैरह ये मुस्कान का ही खिलाता हूँ। हमें मतलब ज़्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े, जो आसानी से अवेलेबल है। ये 2 किलो 20 ग्राम है। और ये हमने 2 किलो कल भी तोल के डाला था, तो ये 1.5 किलो इनटेक लेने लगी है। तो अब इसका हमने दूध 1 लीटर कर दिया है, 1 लीटर सुबह 1 लीटर शाम, 2 महीने 10 दिन की हो गई है। तो